आदाब वतन समाचार में आपका खैर मकदम है। जाने माने शायर जगदीश प्रकाश ने शनिवार को अपनी 7वीं किताब एक कदम और का विमोचन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पेन फाउंडेशन के चेयरमैन आसिफ आजमी ने किया, जिनकी किताब जगदीश प्रकाश फिक्र फन भी जनता के सुपुर्द की गई। लकीर खींचकर तुमने ज़मीन को बांट लिया। कार्यक्रम में जश्न बहार ट्रस्ट की संस्थापक कामना प्रसाद भी मौजूद रहीं। जगदीश प्रकाश कहते हैं, आई कोट, शायरी मेरे लिए जज्बे इसार और ईमान का दर्जा रखती है। मोर पावर टू योर पेन सर। जगदीश प्रकाश साहब की इब्तदाई तालीम उर्दू मीडियम से लाहौर में हुई थी। जाहिर है उर्दू उनको घुट्टी में मिली थी। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का एक शेर याद आता है कि मेरी घुट्टी में मिली थी हो के हल उर्दू ज़बान, जो भी मैं कहता गया हुस्ने बयां बनता गया। कार्यक्रम में मौजूद जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर पद्मश्री अख्तरुल वासी ने कहा कि उर्दू किसी एक धर्म की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की ज़बान है। आलम फतेहपुरी ने बहुत पहले लाल किले के मुशायरे में उन लोगों को जो उर्दू को मुसलमानों की ज़बान समझते हैं 4 मिसरों में एक जवाब दिया था। मैं समझता हूँ कि वो मिसरे जो हैं आज जगदीश प्रकाश साहब की नज़र करने चाहिए और आरिफ मोहम्मद ख़ां और जोशी साहब को गवाह बना के, और कामना प्रसाद जो हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि उर्दू मुशायरे की तहज़ीब को उन्होंने एक नई आन बान और शान अता की है। इसमें हमें नहीं भूलना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, मुशायरे जो हैं उनमें जो गिरावट आ गई थी, इन्होंने उसको एक तरह से उस गिरावट से निकाला, उठाया और आगे पहुंचाया। तो इन लोगों को गवाह बना के मैं आलम फतेहपुरी के 4 मिसरे पढ़ के अपनी बात ख़त्म करता हूं। और वो क्या मिसरे थे? वो ये थे कि एक तरफ हाथ में शंकर की है गुलज़ारे नसीम, दूसरे हाथ में चकबस्त की रामायण है। क्या गज़ब करते हो, मुस्लिम की ज़ुबां कहते हो, अपनी सीता ही को बनवास दिए देते हो। है ना? मुझे खुशी है कि जगदीश प्रकाश जैसे लोग जब तक मौजूद हैं, इस देश का कोई रावण और इस युग का कोई रावण सीता का हरण नहीं कर सकता। उर्दू जिसका नाम है और उसकी अयोध्या से उसे बाहर नहीं ले जा सकता। अख्तरुल वासी की बात की तस्दीक करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि किसी और ज़बान की तरह ही उर्दू को भी धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जुबान किसी एक कम्युनिटी की नहीं होती है, जुबान तो मुश्तरका सरमाया। और कहा किन्होंने, जो कहते हैं कि हमारा विरसा ये है कि अल कलिमतुल हक को कल हिकमत का कलमा गुमशुदा पूंजी है, जहां से मिले वहां से ले लो। कहा कि हिकमत को भी बांटेंगे, जुबान को भी बांटेंगे। तो ये सूफियों की जुबान थी। और मैं एक बार यहीं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ही मेन ऑडिटोरियम जो है, दिल्ली की एक मशहूर उर्दू शायरा और वाजपेयी साहब, अशोक क्या नाम है उनका, जो बहुत मशहूर अदबी शख्सियत है, अशोक वाजपेयी साहब, मैं साथ ही बैठा हुआ था। तो कोई साहब स्टेज पे आए और वो थोड़ा शीन काफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो नहीं, मैं नहीं था स्टेज पर, कुछ जो साहब भी थे उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी शीन काफ में। तो वाजपेयी साहब और वो मोहतरमा, उस पर हम तीनों साथ ही बैठे हुए थे। जो कुछ भी कहे, तो अब उस वक्त तो वो चल रहा था तो नहीं, लेकिन जब वो ख़त्म हो गया, चाय के लिए गए, तो मैंने वाजपेयी साहब से कहा, मैंने कभी गौर करिएगा वाजपेयी साहब, वो भी थी, हज़रत अमीर खुसरो ने अपनी शायरी में, अपनी ज़िंदगी में अपने पीर व मुर्शिद को कभी निज़ामुद्दीन नहीं कहा, हमेशा निजामुद्दीन कहा, निजाम पिया कहा।
इसलिए कि वही उर्दू थी उनके लिए। जे, ज़्वाद, ज़ो ये नहीं है हिंदुस्तानी जुबानों में, हैं साउथ की जुबानों में हैं, बहुत जोर से हैं, नॉर्थ में नहीं। तो लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। जगदीश प्रकाश अपने जीवन के शुरुआती दौर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं। फिलहाल जगदीश एडुकॉम्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कूल मैनेजमेंट लिमिटेड में पूर्णकालिक निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से वतन समाचार।